हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टीसीएस इंटरनल अपग्रेडेशन एग्जाम। दैट मीन्स कैसे आप अपने निंजा प्रोफाइल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल प्रोफाइल तो आप इनोवेटर में कैसे अपग्रेड कर सकते हो। मतलब आज के इस वीडियो में अगर आपने टीसीएस को सबसे छोटे वाले प्रोफाइल पे ज्वाइन किया है, निंजा, स्मार्ट, इग्नाइट, राइट, तो आप कैसे हायर पैकेज पे जा सकते हो, राइट। हायर हायर जो रोल होता है उस पर कैसे अपग्रेड कर सकते हो। क्या कोई एग्ज़ाम देना होता है, और एग्ज़ाम अगर देना होता है तो कब वो एग्ज़ाम आपको देना होता है, राइट। कंप्लीट उसका प्रोसेस क्या होता है। सो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, राइट। तो आज के इस वीडियो में टीसीएस इंटरनल अपग्रेडेशन जो एग्ज़ाम होता है इससे रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम कब होता है, मतलब कैसे किस स्टेप से होकर के आपको जाना होता है। और एक बैड न्यूज़ भी है रिलेटेड टू दिस इंटरनल अपग्रेडेशन एग्जाम, तो जो आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या वाकई में कोई टीसीएस के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका होता है जिससे हम अपना जो भी हमारा प्रोफाइल, छोटा वाला जो प्रोफाइल होता है उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल। टीसीएस के अंदर इंटरनल अपग्रेडेशन एग्जाम हो रहा होता है, और उस एग्जाम को हम ऑफिशियली जो इसको बोला जाता है विंग्स एग्जाम, राइट। विंग्स एग्जाम बोला जाता है या एलिवेट विंग्स करके इसे बोला जाता है। बेसिकली एक एग्जाम होता है, राइट, इंटरनल अपस्किलिंग करने का और रोल अपग्रेडेशन का, ओवरऑल सैलरी बढ़ाने का, इनडायरेक्टली यही बोल दो, राइट। मतलब आपका जो भी छोटा वाला प्रोफाइल है वो आपका अपग्रेड हो जाता है इन डिजिटल। अगर डिजिटल है तो डिजिटल से भी बड़ा होता है इनोवेटर, मतलब स्पेशलिस्ट हो जाते हो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सारे ट्रैक कितना क्या करना होता है, सारी चीज़ें, है। तो येस डेफिनेटली आपका विंग्स एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। अगर आप विंग्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपका प्रोफाइल एंड सैलरी दोनों इंक्रीज हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मतलब ये है भी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि ये विंग्स एग्जाम अगर होता है तो ये कब होता है, राइट। तो व्हेन इज दी टीसीएस विंग्स एग्जाम हेल्ड। बेसिकली आपका 1 ईयर में 2 टाइम्स हो रहा होता है, राइट। इसका साइकिल होता है बेसिकली मई जून में हो रहा होता है और नवंबर में हो रहा होता है। तो आप समझ सकते हो, मतलब 1 ईयर में 2 टाइम्स ये एग्जाम हो रहा होता है, जून एंड नवंबर, राइट। तो 2 बार ये आपका एग्जाम हो रहा होता है, और इस एग्जाम में अपियर होकर के एग्जाम दे सकते हो, क्वालिफाई करोगे, आपका रोल अपग्रेड हो जाता है। तो ये बेसिकली हो गया। अब बात करते हैं आखिर होता कैसे है, राइट। तो अगर हमें अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करना है तो कितना क्या, कहाँ से क्या पढ़ना होगा, क्या स्टेप होता है, ये चीज़ और डिटेल में समझते हैं और मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ। अब चलो समझते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम कितने स्टेप्स में या कितने ट्रैक में हो रहा होता है, और उतना ईजी भी नहीं होता अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करना, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले टीसीएस अनाउंस करता है, राइट, विंग्स के रजिस्ट्रेशन को, जो कि बेसिक ऑब्वियस बात है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। तो आपके अल्टीमेटिक्स पोर्टल पे जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे अनाउंसमेंट में आपको दिख जाता है, आपको मेल भी आ जाता है, फिर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो। अब इसका जो स्टेप होता है, बेसिकली 3 स्टेप्स में आप अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर रहे होते हो, राइट। तो पहला यहाँ पे जो स्टेप होता है, स्टेप 1, इसे हम बोल सकते हैं माइलस्टोन प्री रिक्वेस्ट, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। सबसे पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, राइट। तो प्री रिक्वेस्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहला आपका डोमेन लर्निंग होता है, दूसरा आपका आर्टिकुलेशन होता है। अब थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझना, ठीक है। तो डोमेन लर्निंग के अंदर सिंपल, आपने टीसीएस ज्वाइन ही किया होगा, तो डोमेन लर्निंग में आपको बहुत सारे आई इवॉल्व कोर्सेज करने होते हैं, राइट। आपका जो भी डोमेन है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्स आईडी आपको मिलेगा ही, राइट। तो उस वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो डोमेन लर्निंग आपका ये बेसिकली ऑनलाइन ही होता है, आप अपना लर्निंग खुद कर सकते हो, राइट। वो कोर्सेज आपको जस्ट कंप्लीट करना होता है, लास्ट में असेसमेंट टेस्ट आपको देना होता है, राइट। अब दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है प्रीरिक्विजिट के अंदर, वो है आर्टिकुलेशन का। मतलब आर्टिकुलेशन ये आपका बेसिकली आयोन सेंटर पे हो रहा होता है, राइट। आपको ऑफिशियली ऑफलाइन एग्जाम देना होता है, ओके। तो ये आपका बेसिकली प्रीरिक्विजिट के अंदर है, राइट। पहला स्टेप, स्टेप 1 में आपका यही होता है, आपको अपना डोमेन लर्निंग कोर्सेज कंप्लीट करना होता है आई वॉल्व के अंदर। फिर उसके बाद, राइट, उसके बाद आर्टिकुलेशन ये होता है। इसके अंदर बेसिकली आप टीसीएस के आयोन सेंटर पे जाके एग्जाम दे रहे होते हो, राइट। और ये जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में आपको बेसिकली पास होना होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, पास होने का और डिस्टिंक्शन के साथ पास होने का, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो मिनिमम 55% आना चाहिए या उससे अबव आना चाहिए। अगर आपको डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है तो 77% आना चाहिए और उससे ज़्यादा आना चाहिए,
स्टेप 1 था हमारे पास प्रीरिक्विजिट डोमेन लर्निंग, इजीली हो जाएगा, आईवॉल कोर्स बस कंप्लीट करना होता है, असेसमेंट टेस्ट देना होता है, क्लियर। ओके, दूसरा जो हमारे पास होता है प्रीरिक्विजिट के अंदर आर्टिकुलेशन, जो कि आप फिजिकली आईओ सेंटर पे जाके एग्जाम देते हो और इस एग्जाम में आपको मिनिमम पास होना होता है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपको डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है, ये सब आपको समझ के रखना है, बस आपको इसमें पास हो जाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि है आपका ट्रैक 1, राइट। अब इसमें आपको कोर फुल स्टैक का भी आपको यहाँ पे एग्जाम आपको देना होगा। वो हो सकता है आपका मर्न स्टैक, मीन स्टैक, स्प्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, ओके, जैंगो, बहुत सारी मतलब यहाँ पे हो सकते हैं फुल स्टैक में, राइट। और ये सारा कहाँ से लर्न करोगे? बहुत सारे टीसीएस के इंटरनल लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, आपको पता ही होगा, iEvolve है, लिंक्डइन लर्निंग है, राइट, टीसीएस यूडेमी है, तो वहाँ से, राइट। तो इसका भी आपको ऑफलाइन आयोन सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा और इसमें जो एग्जाम आपको देना होगा ये 2 राउंड का एग्जाम होगा। फर्स्ट राउंड में बेसिकली एमसीक्यू एमएसक्यू क्वेश्चंस होंगे, सेकेंड राउंड में बेसिकली हैंड्स ऑन क्वेश्चंस होंगे। तो ये दोनों राउंड आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा और ये बेसिकली, और ये जो क्लियर करोगे इसमें खाली मिनिमम पास नहीं होना है, मतलब इसमें आपको 77% लाना है। दैट मीन्स आपको डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है। आई होप आप समझ पा रहे हो चीज़ें। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जस्ट आप वहाँ पे अपना आईवॉल का कोर्स कर लीजिए, डोमेन लर्निंग कर लीजिए, आर्टिकुलेशन के अंदर एग्जाम वहाँ पे भी देना था, बट उसमें मिनिमम पास रिक्वायरमेंट था। बट ट्रैक 1 के अंदर मैंने आपको बताया इसमें मिनिमम डिस्टिंक्शन के साथ पास आप होने चाहिए, 2 राउंड का एग्जाम होगा, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये भी मान लेते हैं आपने क्वालिफाई कर लिया। अब आप यहाँ पे स्टेप 3 पे जाओगे, जो कि आपका लास्ट स्टेप होता है। स्टेप 3 मतलब ट्रैक 2, राइट। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, राइट, बिजनेस, प्रोसेस, कोर फुल स्टैक, यूनिट इलेक्टिव्स, राइट। तो इसमें आप कोई भी जा सकते हो। अगर आप नॉन टेक प्रोफाइल को चूज करना चाहते हो तो बिजनेस प्रोसेस में जा सकते हो। कोर फुल स्टैक इसमें भी ऑब्वियस करोगे। तो इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझना। अगर आपने नॉन टेक प्रोफाइल को चूज किया यहाँ पे ट्रैक 2 में, बिजनेस, प्रोसेस, ये सारा प्रोफाइल या यूनिट इलेक्टिव्स, राइट, तो इसमें आपको पास होना पड़ेगा। इसका भी एग्जाम देना होगा आपको, सेम उसी तरीके से 2 राउंड का इसमें भी एग्जाम होगा। और इसमें अगर आप बिजनेस प्रोसेस आपने चूज किया तो इसमें आपको मिनिमम मतलब डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है, राइट। अगर इसमें ट्रैक 2 के अंदर आपने कोर फुल स्टैक में चूज किया, मर्न, मीन, स्प्रिंग, राइट, जैंगो, ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपको अगेन वही सेम पैटर्न है, 2 राउंड का एग्जाम होगा, बट इसमें मिनिमम आपको पास होना है। इसमें डिस्टिंक्शन के साथ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रैक 1 में ही वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो स्टेप 3 में ट्रैक 2 के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 चीज़ें हैं, बिजनेस प्रोसेस, कोर फुल स्टैक और यूनिट इलेक्टिव्स। अगर आप बिजनेस प्रोसेस चूज करते हो तो इसमें मिनिमम डिस्टिंक्शन के साथ आपको पास करना होगा इस एग्जाम को। अगर कोर फुल स्टैक करते हो तो यहाँ पे मिनिमम बस पास होना है आपको, ओके। और यूनिट इलेक्टिव्स में भी आपका मतलब मिनिमम डिस्टिंक्शन होना चाहिए, राइट। तो ये होता है 3 स्टेप्स। अगर आप ये तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो तो फाइनली आप डिजिटल माइलस्टोन को अचीव कर लोगे, ओके। तो इतना ही होता है। अब बात करें जो इसमें जो एग्ज़ाम होता है, राइट। अभी तो देखो ऐसा नहीं कि मैंने भी जस्ट सब कुछ दे दिया है एग्ज़ाम, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बहुत सारा एक्सटर्नल सोर्सेज से बात करने के बाद, राइट, एचआर से सारी चीज़ें, तब जाके इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, ओके। तो अब बात करें एग्जैक्ट क्या सिलेबस होगा, कितना कहाँ से पढ़ना होगा, कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ डोमेन लर्निंग करना होगा, बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे, तो कितने कोर्सेज, कौन से कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे, ये चीज़ आपको तब यहाँ पे पता चलेगी जब आप ऑफिशियली उसमें अपीयर करोगे, राइट, उसमें रजिस्टर करोगे, देन वो चीज़ें ज़्यादा बेटर यही होगा। ये तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट ज़्यादा जो एक्यूरेट, जो और भी ज़्यादा अच्छा जो इन्फॉर्मेशन देगा वो आपका मैनेजर, आपका एचआर जो भी होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑफिशियली समझने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। ये तो हो गया आपका जो विंग्स एग्ज़ाम, ये मैंने आपको बताया, ये निंजा टू डिजिटल के लिए बताया, या स्मार्ट इग्नाइट, इन सब के लिए। अगर आप डिजिटल टू इनोवेटर जाना चाहते हो तो प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा, राइट, जो कि कभी बात करते हैं उसके बारे में भी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपने निंजा स्मार्ट इग्नाइट जो भी प्रोफाइल है, हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में मतलब बैठ सकता है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ओके। तो सबसे पहले ये जो भी मैं विंग्स एग्ज़ाम बोल रहा था, ये इसे हम विंग्स 1 एग्ज़ाम कहते हैं। मतलब इसमें निंजा स्मार्ट इग्नाइट टू डिजिटल यहाँ पे हो रहा होता है। अब जैसे कोई ऑलरेडी डिजिटल है, उसे इनोवेटर चाहिए, राइट, स्पेशलिस्ट वाला, राइट, तो विंग्स 2 एग्ज़ाम उनके लिए होता है, सारी चीज़ें, ओके। तो फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस विंग्स 1 एग्ज़ाम में
बैठना चाहते हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपका जो ग्रेड है, आपको अपने ऑफर लेटर पे मिल जाएगा, जो आपका ग्रेड है वो ये सारा ग्रेड होना चाहिए, वाई, वाई डी, वाई जी, CS1, C1 वाई एंड C1, राइट। ये सारा इनमें से कोई एक ग्रेड आपको मिला होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो। और दूसरा जो क्राइटेरिया है, पहला तो ग्रेड का हो गया, दूसरा जो क्राइटेरिया है बैंड का और रेटिंग का। देखो, अगर आपको TCS में 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको वहाँ पे रेटिंग मिलती है, जो भी आप परफॉर्म करते हो विद इन 1 ईयर TCS के अंदर आपको रेटिंग वहाँ पे मिल रही होती है। आपको जो रेटिंग वहाँ पे मिलनी चाहिए 4 एंड 5 मिलना चाहिए, राइट। 4 रेटिंग, 5 रेटिंग, अगर रेटिंग आपको मिलता है तब आप मतलब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। अगर मान लेते हैं 1 ईयर आपका कंप्लीट हो गया, 1 ईयर बाद आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो आपको फिर वहाँ पे बैंड मिलता है। अगर विद इन 1 ईयर ये सारा एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे तो आपको रेटिंग मिलती है, बैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बैंड मिलता है वो 1 ईयर के बाद मिलता है। और ये जो बैंड है बेसिकली 1 ईयर अगर आपको TCS में हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रोल है वो टैग हो गया होगा, किसी न किसी प्रोजेक्ट में आप एलोकेट हो गए होगे RMG के जरिए, राइट। तो जो आपको बैंड मिलना चाहिए वो A बैंड मिलना चाहिए या B बैंड मिलना चाहिए, राइट। अगर आपको C एंड D बैंड मिलता है तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, राइट। आपका जो बैंड है A एंड B होना चाहिए। अगर A एंड B बैंड मिलता है, A एंड B का मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला ग्रेड हो गया, इन सब में से कोई एक ग्रेड आपको होना चाहिए, और रेटिंग विद इन 1 ईयर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो रेटिंग 4 या 5 होनी चाहिए, और आफ्टर 1 ईयर अगर दे रहे हो तो बैंड आपका A एंड B में से कोई भी होगा तो आप दे सकते हो, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं रियलिटी ऑफ विंग्स एग्ज़ाम, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वाकई में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, विंग्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे, सारी चीज़ें होती है। बट तो रियलिटी सुनो, देखो आपकी जो बेस सैलरी होती है, सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मैंने सब कुछ आपको माई फर्स्ट सैलरी के अंदर बताया था। बेसिक सैलरी होती है, राइट। सिटी अलाउंस होता है, पर्सनल अलाउंस होता है, चारे वहाँ पे होता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो बेस सैलरी होती है, बेस सैलरी निंजा के लिए कितनी थी? 14,784 रुपीज़। तो बेस सैलरी आपकी इंक्रीज नहीं होती है, राइट। जो आपका सैलरी है सब कुछ वैसा ही होता है, बस आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है। इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, रिवार्ड के तौर पे बोल सकते हो। तो यस, यहाँ पे बेस सैलरी आपका वही होता है, बस आपको इंसेंटिव मिलता है। मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपको इंसेंटिव देता है, राइट। और वो इंसेंटिव ही एक मेजर कंपोनेंट होता है सैलरी का, और वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो बेस सैलरी आपकी इंक्रीज यहाँ पे नहीं होती है, बस आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बेस सैलरी थोड़ी ना हमारी इंक्रीज हुई है। तो मतलब दूसरा जो रियलिटी यहाँ पे है कि जो सैलरी होती है, राइट, एग्जाम ऐसा नहीं, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आपने, क्लियर कर लिया तो आपको हमेशा अब जो भी डिजिटल का जो सैलरी होगा वही मिलता रहेगा, नहीं। परमानेंट सैलरी इंक्रीज नहीं होती है अगर आपने अपना बैंड खराब कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने बताया बैंड अगर आपका A है, B है, तब तक आपको ये मिलता रहेगा। मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर आपने प्रोजेक्ट में अच्छा काम नहीं किया, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, आपको C या D बैंड मिल गया, तो फिर आपका ये जो इंसेंटिव है, ये अगर आपको C बैंड मिल जाता है तो आपका ये इंसेंटिव कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाता है। अगर D बैंड आपको मिल गया इन केस, तो आपको फिर से विंग्स एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर से आपका फिर स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी परमानेंट सैलरी इंक्रीज नहीं होती। बैंड खराब तो इंसेंटिव खराब हो जाएगा, राइट, इंसेंटिव भी नहीं मिलता है। अब चलो लास्ट में जो मैंने आपको बैड न्यूज़ के बारे में बताया था और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये सब तो आपका पूरा ऑफिशियली विंग्स एग्ज़ाम के बारे में हो गया, कैसे होता है, कब होता है, राइट, ये हो गया। बट अगर बात करें करंट टाइम में TCS में जो विंग्स एग्ज़ाम है वो आपका पॉज कर दिया गया है, मतलब TCS के जरिए इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मतलब अगर आपने अभी के टाइम, राइट, अगर आपने TCS को ज्वाइन किया है निंजा प्रोफाइल पे या सबसे छोटे वाले प्रोफाइल पे, तो फिर आप अभी के लिए फ़िलहाल में अपग्रेडेशन एग्ज़ाम नहीं दे सकते, राइट। अब देखो कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट TCS की तरफ से नहीं बोला गया है कि परमानेंटली आपका ये क्लोज्ड हो गया है। परमानेंटली क्लोज्ड एंड पॉज में बहुत डिफरेंस होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि परमानेंटली क्लोज हो गया है, बट ऐसा नहीं है। मैंने ऑफिशियली कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट आपका पॉज किया गया है। अब देखो पॉज करने का रीज़न भी है, आप सभी को पता होगा, रिसेंटली जो आपने न्यूज़ सुना होगा TCS के बारे में। हमारे जो चेयरमैन है TCS के, नटराजन चंद्रशेखरन जी, इन्होंने क्या बताया कि इन अपकमिंग नेक्स्ट 3 ईयर, राइट, इनके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, उतने ही AI एजेंट भी ये अलाइन कर रहे हैं, राइट, विद बिजनेस रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें। तो
उसी वजह से राइट ये इस पे रीवर्क कर रहे हैं, बोल सकते हो, विंग्स एग्ज़ाम इन सब के ऊपर। तो ऐसा बट कहीं पे नहीं बोला गया है किसी भी स्टेटमेंट में कि आपका परमानेंटली क्लोज़ हो गया है। बट अभी के लिए आपका ये डेफ़िनेटली मतलब पॉज़ ही है, मतलब आप एग्ज़ाम विंग्स एग्ज़ाम नहीं दे सकते, अपग्रेडेशन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन आता है ये कब एग्ज़ाम दोबारा ओपन होगा कि नहीं होगा? तो देखो इसका कोई भी प्रॉपर आपको आंसर नहीं, जैसे ये कंपनी ही बता सकती है, मे बी आपका आगे दोबारा चालू हो, राइट? और जो कि ऑब्वियस सी बात है, होना ही चाहिए, तभी हम जैसे जो भी छोटे प्रोफाइल पे टीचर्स को ज्वाइन किया है उनका आगे सैलरी ग्रोथ है, कैरियर ग्रोथ पॉसिबल है। सो आई होप कि आगे जो ये एग्ज़ाम है आपका रीओपन हो, ताकि जो छोटे प्रोफाइल पे टीचर्स को ज्वाइन किया है ये अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकें। बट फॉर नाउ आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका ये पॉज किया गया है। रीज़न मैंने आपको बताया, एआई फर्स्ट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारी जगह। तो देखो यही था बेसिकली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट विंग्स एग्ज़ाम, यू कैन से टीसीएस इंटरनल अपग्रेडेशन एग्ज़ाम। तो प्रोसेस आपका यही होता है, इसी तरीके से आप अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हो। अब देखो जब भी आपका ये एग्ज़ाम रीओपन होगा, जब भी इंटरनल कम्युनिकेशन अलर्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे पाएँ और अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर पाएँ। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।